स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज। सबसे पहले बात, बिहार विधानसभा में आज फिर से हंगामा होने के आसार हैं। दरअसल आज विधानसभा में बिहार सरकार पुलिस को विशेष अधिकार देने के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पेश करेगी, जिसको लेकर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर कर रहा है। विपक्ष के तेवर देखकर बिल पास होना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में विशेष पुलिस बल को विशेष अधिकार देने के लिए सरकार इस विधेयक को ला रही है। बिहार का ये बिल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर होगा, जो बिहार में स्थित औद्योगिक इकाइयों, मेट्रो, एयरपोर्ट जैसी इकाइयों की सुरक्षा भी करेगा। नए विधेयक में सीआईएसएफ की तर्ज पर विशेष सशस्त्र बल को लेकर तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार होगा, और ये केवल औद्योगिक इकाइयों के लिए ही होगा, यानी कि सामान्य पुलिस को ये अधिकार नहीं होंगे। वहीं विपक्षी दल इसे काला कानून बताकर हंगामा भी कर रहा है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। नए पुलिस बिल पर जारी है घमासान। बिल के विरोध में विपक्ष ने खोला मोर्चा। क्या बिहार में पुलिस राज की है तैयारी? राज्य सरकार नया पुलिस बिल बिहार में लागू करने की तैयारी में है, लेकिन इस बिल को लेकर विपक्ष के तेवर कुछ अलग ही हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिल के जरिए सरकार बिहार में पुलिस राज कायम करना चाहती है। ये काला कानून जो सरकार ने लाया है, बिहार सरकार ने, बिहार में पुलिस राज कायम करना चाहती है सरकार। ये अंग्रेजों के जमाने में जो कानून था, वही कानून बिहार में लागू करना चाह रही है। बिना वारंट के पुलिस किसी की गिरफ्तारी कर लेगा। विपक्ष के लोग बिना बिल को पढ़े हुए इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। जो नई औद्योगिक नीति बनी है, उसमें कई इन्वेस्टर रुचि दिखा रहे हैं। बिहार में उद्योग व्यवस्था लगाने की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इस बिल को लेकर बवाल क्यों मचा है? आखिर बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं? नए पुलिस अधिनियम 2021 में प्रावधान है कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। विशेष सशस्त्र पुलिस बिना किसी वारंट के किसी की भी तलाशी कर सकेगी। अगर विशेष सशस्त्र पुलिस के किसी अधिकारी पर किसी अपराध का आरोप लगता है तो कोर्ट खुद से संज्ञान नहीं ले पाएगा। यानी कानून के जरिए पुलिस को ऐसे अधिकार दिए जा रहे हैं जिसके तहत बिहार पुलिस को अब किसी भी वक्त किसी की भी तलाशी लेने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होगी। और तो और, अगर किसी वर्दीधारी ने जुल्म किया है तो कोर्ट भी उसके खिलाफ खुद से कार्रवाई नहीं कर पाएगा। काले कानून क्यों ला रहे हैं? पहले इन्होंने आंदोलन पे रोक लगाया, फिर सोशल मीडिया पे रोक लगाया, और ऐसे पुलिस काले कानून ला रहे हैं जो बिना वारंट के पुलिस जब चाहे तब किसी को अरेस्ट कर सकती है। ऐसा कोई कानून हुआ है क्या? अगर ऐसा कानून चाहिए तो नीतीश कुमार जी पहले सदन में बहस करें। जो संस्कृति राष्ट्रीय जनता दल की रही है, वो बिल्कुल पूरी तरह से लगातार उसी संस्कृति को सदन में अपनाते रहते हैं, सदन से बाहर और सदन के अंदर। सत्ता पक्ष दलील दे रहा है कि बिना पढ़े विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन प्रावधान पर बात करने से सत्ता पक्ष बच रहा है। विपक्ष की मांग है कि बिल पर बहस होनी चाहिए। बहस के बाद सदन की कमेटी के पास इसे भेजा जाना चाहिए, पर सरकार क्या इसके लिए तैयार होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जिस तरीके से बिहार का ये जो बिल है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर होगा, लेकिन विपक्ष लगातार इसे काला कानून बता रहा है और इसको लेकर आज भी हंगामा देखा जा सकता है।
देखिए, आज कई सारे महत्वपूर्ण मसले हैं विधानसभा में, जिसमें ये बिल जो है वो भी शामिल है। इसके अलावा एक पटना यूनिवर्सिटी को लेकर महत्वपूर्ण बिल है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि सेकेंड हाफ में आज नॉमिनेशन होना है उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में हो जाता है कि जैसे आपने देखा होगा, अध्यक्ष के जो चुनाव हुए थे उसमें आरजेडी ने अपनी ओर से कैंडिडेट दिए थे, और अभी जो 12 नामित सदस्य हुए हैं जो नॉमिनेटेड हुए हैं महामहिम राज्यपाल की ओर से, तो इसको लेकर थोड़ा बहुत नाराजगी जो है वो देखी जा रही है जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की ओर से। तो ऐसे में विपक्ष जो है यहाँ पे अपना पत्ता जो है वो डाल सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें जहाँ तक बिल की बात है, तो ये जो बिल है इसको लेकर सरकार की ओर से ये दलील दी जा रही है कि चूंकि बदले हुए परिदृश्य में कई सारी बातें हैं और चीजें बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, और जो आंतरिक सुरक्षा के साथ ही साथ जो औद्योगिक सुरक्षा है, और चाहे मेट्रो रेल की बात हो रही है, हवाई अड्डा है या फिर औद्योगिक सुरक्षा है, तो इसको लेकर अब जो बिहार मिलिट्री पुलिस है इसको एक नए आयाम देने की जरूरत है। और उसमें जो बातें शामिल की जा रही है, खासतौर पे जो सीआईएसएफ के तर्ज पे होगा, इसको लेकर विपक्ष जो है यहाँ पे निशाना साध रहा है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और जो तमाम सारे लोग हैं, और जिस तरीके से निरंकुशता की बात कहते हुए और कई सारे निशाने जो है साधे जा रहे हैं, और इस बिल का विरोध करते हुए काला बिल जो है वो बताया जा रहा है। इसको लेकर आज आरजेडी की ओर से एक मार्च का भी आयोजन है, हालांकि कई दूसरे मुद्दे भी उसमें समाहित हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो बिल लाया जा रहा है इसको लेकर विपक्ष जो है अपने तेवर सख्त कर लिए हैं, और जाहिर तौर पे आज यहाँ पे उसकी विरोध प्रदर्शन जो है, सदन तो अलग बात है, लेकिन सदन के बाहर आज सड़क पे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन निर्भर करता है क्या कुछ 10 बजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें क्या कुछ बात को रखते हैं। लेकिन इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जो है वो तेज है, और कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के इस बिल पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। जी बिल्कुल रजनीश, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि सामान्य पुलिस को अधिकार ये नहीं होंगे। अगर इसमें संशोधन किया जा रहा है तो ये अधिकार सामान्य पुलिस को नहीं होंगे, लेकिन दूसरे ओर विपक्ष का ये कहना है कि सीधे तौर पर ऐसे में जो सामान्य पुलिस है वो आम जनता को भी परेशान कर सकती है। देखिए, राज्य में जो जिला पुलिस है उससे इतर जो बिहार मिलिट्री पुलिस है बीएमपी, उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी है, चाहे वो कार्य कुशलता की बात हो या अपने उनके जो ड्रेस कोड है उनकी बात हो या टूल्स एंड टेक्निक की बात हो। अब चूंकि ये जो अधिनियम है 2007 का, तो उसे एक नए आयाम देने की कोशिश जो है राज्य सरकार की ओर से वो की जा रही है, और ज्यादा मजबूती देने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो मिलिट्री पुलिस है, देखिएगा किसी दूसरे राज्य में राज्य की जो पुलिस है उसमें मिलिट्री शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे बीएमपी यानी बिहार मिलिट्री पुलिस जो है वो नाम के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इस नाम को भी तब्दीली करनी है, और साथ ही साथ अतिरिक्त उनके साथ एक जो अधिकार है वो दिया जाना है। और इस अधिकार में जो बातें हैं, जैसे सीआईएसएफ की तर्ज पर जो बात है, जो कि जिला पुलिस को वो अधिकार नहीं है, इन बात को लेकर जो विपक्ष है वो सीधा सीधा निशाना साध रहा है कि ये जो अधिकार दिए गए हैं कहीं से भी जनहित में नहीं है, और ऐसे में जो सामान्य लोग हैं उनको लेकर ज्यादतियां होंगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो इन पूरे मुद्दे मसले को लेकर विपक्ष जो है अपने तेवर सख्त किए हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए, निशाना साधते हुए इस बिल का विरोध कर रहा है, और आज बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा सकता है। 10 बजे नेता प्रतिपक्ष जब अपनी बातों को रखेंगे तो किस तरीके से आगे वो मूव करेंगे, लेकिन तैयारियां पुरजोर है कि बड़े पैमाने पर सड़क पे आरजेडी के कार्यकर्ता और विपक्ष के लोग उतरे। अब ये देखना होगा कि चूंकि सरकार की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी गई है, तो किस तरीके से या टकराव की परिणति इसकी होती है, या फिर और देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो तेजस्वी यादव है उनका आक्रामक अंदाज एक बार फिर से नजर आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम